हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 और मैं इधर बना रही थी अपने हस्बैंड का खाना क्योंकि उनको जाना था ड्यूटी। बच्चों की तो चल रही है छुट्टियां स्कूल की, तो बस अभी मुझे सिर्फ अपने हस्बैंड का ही लंच बनाना होता है सुबह। तो मैं उनसे बातें भी कर रही थी और मैं इधर रोटी भी सेक रही थी। और सब्जी मैंने आज बनाई नहीं थी क्योंकि सब्जी मैंने आज दी थी उनको रात की, और सर्दियां हैं तो फिर ख़राब भी नहीं होती सब्ज़ी। तो मैंने सोचा कि मैं आज इनको रात की सब्ज़ी दे देती हूँ। और इधर चैरी और डुग्गू कर रहे थे अपने पापा को परेशान क्योंकि वो खा रहे थे लड्डू और ये दोनों मांग रही थी। और मैं मना करती हूँ उन्हें लड्डू देने के लिए क्योंकि इनको ज़्यादा मीठा हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन जब ये देख लेती तो बहुत ज़्यादा दोनों जिद करती हैं। और उसके बाद में मैं फिर किचन में कर रही थी इनका टिफ़िन पैक। और इधर मैंने टिफ़िन में डाल दी थी सब्जी। और पता नहीं किस बात पे मेरी और मेरे हस्बैंड की चल रही थी आज सुबह से ही बहस। उसके बाद में फिर मैं अब रोटी बांध दूंगी। और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी आज, और आज काम भी बहुत सारे थे क्योंकि कल मैं कहीं चली गई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था। तो कल के भी काम और आज के भी काम, डबल काम हो गए थे आज तो मेरे को। तो मैंने फटाफट से इनका लंच वगैरह बांध दिया था। और उसके बाद में मुझे आज कपड़े भी बहुत सारे धोने थे। तो टिफ़िन मैंने कर दिया था इनका पैक यहाँ पे। और लस्सी आजकल मैं बना नहीं रही हूँ क्योंकि सर्दियों की वजह से लस्सी मैं कम बनाती हूँ। थोड़ी बहुत दही जमाती हूँ क्योंकि बच्चे भी दही भी नहीं खा रहे इतनी। तो फिर मैंने हस्बैंड को दे दी थी दही, कि लस्सी मैं बना नहीं रही हूँ। तो मैंने उनके टिफ़िन में, दूसरे टिफ़िन में मैंने दही पैक कर दी थी क्योंकि वो बिना लस्सी या बिना दही के खाना खाते नहीं हैं। तो इधर कर दी थी मैंने उनकी दही पैक। उसके बाद मैं आ गया था वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो रही थी। तो मैंने उनको कल फ़ोन किया था तो उन्होंने, इसलिए वो आज आए थे ठीक करने। तो ये लोग कर रहे थे मेरी वॉशिंग मशीन ठीक। और जब ये ठीक हो जाएगी तो मैं कपड़े धोंगी। उसके बाद में मेरा बोर्ड भी ख़राब था तो फिर मैंने बोर्ड भी चेंज करवाया था बटन। उसके बाद में पता नहीं फिर क्या हुआ, मेरी एलईडी, मेरी तीनों ट्यूब सारी ख़राब हो गई। तो मैंने बोला भैया, मैंने कहा इनको भी चेंज ही करके जाओ क्योंकि बार बार में तो आप लोगों को मैं नहीं बुला पाऊँगी। तो फिर वो इसलिए कहते कि ठीक है। तो फिर वो इधर कर रहे थे ट्यूब होल की चेंज। और वो भाई खड़ा था वो स्टूल पे। तो मैंने भैया से बोला पकड़ लो, तो वो कह रहे हैं कि आप टेंशन ना लो, ये नहीं गिरेगा। लेकिन मुझे टेंशन हो रही थी कि गिर ना जाए। तो फिर मैं खुद ही पकड़ के उसके स्टूल को खड़ी रही, गिर जाएगा। तो मैंने कहा भैया चोट लग जाएगी उसको। तो जब तक उसने ट्यूब लगाई, जब तक मैं उसके स्टूल को पकड़ के मतलब खड़ी रही। ट्यूब उसने लगा दी थी। और उसके बाद में फिर वो दूसरे रूम में गया था ट्यूब लगाने के लिए। और ये वाले भैया बैठे हुए देख रहे थे। फिर वो दूसरे कमरे से भी ट्यूब लगा के आ गया था। फिर इस वाले दूसरे वाला भैया उठा, फिर उसने सारी लाइटें वगैरह चेक करी। इस रूम की ट्यूब मतलब जल गई थी उस टाइम पे तो, लेकिन फिर दोबारा से पता नहीं क्या हुआ था। तो उन्होंने फिर दोबारा से उस रूम में उनको जाना पड़ा ठीक करने के लिए।
फिर यहाँ पे ट्यूब ख़राब हो गई दोबारा, तो ये दोबारा ठीक कर रहे थे। पता ही नहीं क्या हो रहा था आज। पूरा घर मेरा फैला हुआ था, पूरे रूम सारे मतलब फैला हुआ था। फिर बेटी भी ट्यूशन से आ गई थी मेरी, फिर उसने बदल दी बेडशीट। बोल रही मम्मी मशीन लगाओगे तो मैं बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ सारी। तो इसने यहाँ पे कर दी थी सारी बेडशीट चेंज, तीनों बेड की इसने बेडशीट कर दी थी यहाँ पे चेंज। और कपड़े हो गए थे फिर और भी ज़्यादा, पूरा बेड मेरा भरा हुआ था कपड़ों से। उसके बाद में चेरी को दिया था बॉर्नविटा वाला दूध, और दूध था ज़्यादा गर्म तो वो पी नहीं पा रही थी, लेकिन वो मान भी नहीं रही थी, मतलब हटाने भी नहीं दे रही थी कि मैं उसको ठंडा कर दूं। फिर मैंने उठा लिया था ठंडा करने के लिए, लेकिन उसने मुझे ठंडा करने नहीं दिया, तो मैंने भी उसको फिर ऐसे ही दे दिया। फिर वो धीरे धीरे करके उसने वो दूध पी लिया। फिर मैं जा रही थी ऊपर कपड़े सुखाने। ऊपर जाते ही मेरी नज़र पड़ी इस गमले पे जिसमें लगा हुआ था टमाटर का पौधा। तो मैंने देखी उसमें टमाटर बहुत सारे आए हुए थे, तो मैं तो खुश हो गई। मैंने कहा इतना छोटा सा पौधा है ये, और इसमें टमाटर तो कितने सारे आए हुए हैं। तो फिर मैंने सारे पौधे को चेक करने लगी। मैंने कहा कितने और देखती हूँ कहाँ कहाँ पे आए हुए हैं टमाटर इसमें। तो इसमें कम से कम 8-9 टमाटर आए हुए थे। और फिर छोटा सा पौधा एक इस वाले गमले में था, तो इसमें भी काफ़ी मतलब 3-4 टमाटर आए हुए थे। तो मैं तो खुश हो गई। मैंने कहा छोटे छोटे पौधों में पहली बार मैंने देखा है कि टमाटर आ गए हैं। तो उसके बाद में मैंने कपड़े भी सारे सुखा दिए थे। उधर मेरी बहन मेरे को हेलो कर रही थी अपनी छत से, तो मैं उसको भी हेलो कर रही थी यहाँ से। उसके बाद में जो कपड़े सूख गए थे मैं सब उनको इकट्ठा कर रही थी, छोटे छोटे कपड़े मैं एक जगह इकट्ठा कर रही थी। उसके बाद में जो सॉक्स सूख गई थी उनको भी मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया था, और जो गीली सॉक्स थी वो मैंने सब एक जगह कर दी थी। और काम करते करते शाम हो गई थी, 5:30 का टाइम हो रहा था। फिर मैंने सोचा जो कपड़े सूख गए हैं पहले मैं उनको उतार ही देती हूँ, नहीं तो ओस में भीग जाएंगे। फिर मैं उतारने लग गई यहाँ पे कपड़े, और यहाँ पे पड़ने लगी थी धुंध भी, तो ठंड भी हो गई थी ज़्यादा। तो मैं बस फटाफट से कपड़े उतार रही थी, और जो गीले कपड़े हैं उन्हें बांध दूँगी एक जगह पे मैं अब, और सूखे कपड़े मैं नीचे ले जाऊँगी। जो हल्के फुल्के गीले हैं वो भी मैं नीचे ले जाऊँगी, और उन्हें नीचे ही सुखा दूँगी मैं। और आज तो हाथ पैरों की और कमर की बज रही थी बैंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था आज तो। और फिर भी उसके बाद में सबको ये लगता है कि काम ही क्या होता है घर में। भाई लेडीज़ों से पूछो कितना काम होता है घर में, काम करते करते पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता। और उसके बाद में यही सुनने को मिलती है कि घर में काम ही नहीं होता कुछ। अभी कपड़े धोए हैं, धो के न लगाओ, उनको रखो, एक एक कपड़ा संभालो, फिर खाना बनाओ, कितना काम हो जाता है लेडीज़ को भी। लेकिन वही बात हो जाती है ना जी, लेडीज़ को काम तो किसी को दिखता ही नहीं है। बस सारे कपड़े बांध के मैं रख जाऊंगी ना छत के ऊपर ही, क्योंकि कल फिर आके सुखाने हैं मुझे ये। सूखे हुए कपड़े मैं ले जाऊंगी नीचे। अभी मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि खाना बनाने का भी टाइम हो ही रहा है। आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते जी। आप मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बना सकूं। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि मैं और भी अच्छा काम कर सकूं। और आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताएं। बाय।